friends, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, इंग्लिश विद सत्यम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वोकैब की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस, ठीक है, और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक दोस्त, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, जो भी इस चैनल के बारे में नहीं जानते उनको इस चैनल से अवेयर कराइए और कहिए कि वो इस चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक दोस्तों, एक चीज़ मैं और शेयर दोस्तों करना चाहता हूँ आपके साथ कि दोस्तों देखिए, जो टीचर होता है, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट दोस्तों, उस स्टूडेंट की सक्सेस में जो दोस्तों टीचर होता है उसका रोल ना के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर एक टीचर कितना भी बेहतर पढ़ाए, अगर उसका स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो स्टूडेंट वो कैसे सफल होगा। ठीक दोस्त, इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ता है, मेहनत करता है, राइट, टीचर्स की गाइडेंस पर जो चलता है, ठीक है, वो ज़रूर ही सफलता को प्राप्त करता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि हम बट, राइट, बट, दो, ऑल्दो और हाउएवर, ठीक दोस्तों, ये 4 कंजंक्शन दोस्तों मैंने स्पेशली लिए हैं। अब दोस्तों इस वीडियो से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी पता चलेगी। ठीक दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ओके, इवन मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, गलत एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इससे थोड़ा जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है दोस्त, और दोस्तों फ़ैन चल रहा है ना, ठीक है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी दबे, तो आप क्या कर सकते हैं, आवाज़ को, वॉल्यूम को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं या ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, क्योंकि गर्मी का समय है और फ़ैन तो ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है दोस्तों, आज हमें डिस्कस करना है क्या, दो, ऑल्दो, बट एंड हाउएवर। ओके दोस्त, तो हमने दोस्तों क्या लिखा, बट, ऑल्दो, दो, ऑल्दो, बट एंड हाउएवर। ठीक दोस्त, एक कॉमन चीज़ दोस्तों, ठीक है, एक कॉमन चीज़ इन सभी में दोस्तों, एक कॉमन चीज़ क्या है। ठीक दोस्तों, चाहे आप बात करो ऑल्दो की, ठीक है, चाहे आप बात करो दो की, चाहे आप बात करो बट की, चाहे बात करो आप हाउएवर की, इन सभी दोस्तों एक चीज़ कॉमन क्या है, ये दोस्तों बात करते हैं किसकी, ये दोस्तों बात करते हैं कंट्रास्ट। ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रास्ट। ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रास्ट। आप कहोगे सर कि कंट्रास्ट क्या है, तो कंट्रास्ट मीन दोस्तों होता है प्रतिकूल बातें करने वाला। ठीक दोस्तों, यानी आपका एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक दोस्त, यानी एक सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दूसरे की मीनिंग दोस्तों क्या होगी, निगेटिव होगी। एक सेंटेंस की दोस्तों सेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक की सेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। एक सेंटेंस की जो टोन होगी वो पॉजिटिव होगी और एक सेंटेंस की टोन दोस्तों क्या होगी, निगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और जब निगेटिव को हम एक साथ जोड़ते हैं, ठीक दोस्तों, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, यानी कॉन्ट्रास्ट बताना, इन दोनों के अंदर क्या बताना, कॉन्ट्रास्ट बताना। ठीक दोस्तों, इसको बोलते हैं हम क्या दोस्तों, कंट्रास्ट। ठीक दोस्तों, यानी आपने एक सेंटेंस यहाँ पर बात की और एक दूसरा दोस्तों सेंटेंस होगा जो इसके विपरीत बात करेगा, जो इससे विपरीत बात करेगा। राइट दोस्तों, तो इन दो सेंटेंसेस को दोस्तों जो जोड़ता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, कंट्रास्ट। यानी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है, वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ठीक है, अब एक एक को दोस्तों हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक दोस्त, हम एक एक को अब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक का हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक का दोस्तों हमारा पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, सबसे बात करते हैं दोस्तों दो और ऑल्दो, दो और ऑल्दो। ठीक दोस्तों, दो और ऑल्दो, राइट। जैसे दोस्तों आपने लिखा दो और ऑल्दो, ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या यूज की, इसके बाद दोस्तों आपने यूज की, मान लो एक स्टेटमेंट, ठीक है, आपने यूज की एक स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ए, ये दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट ए। ठीक दोस्तों,
अब दोस्तों अगर आप दो और ऑल्दो को पहले लिखते हो, अगर आप दो और ऑल्दो को स्टेटमेंट के पहले लिखते हो, ठीक दोस्तों, तो जो आपका अगला सेंटेंस होगा, ठीक है, तो जो आपका दोस्तों अगला स्टेटमेंट होगा वो या तो आप कॉमा लगाओ, ठीक दोस्तों, या तो आप कॉमा लगाओ, या तो दोस्तों आप क्या लगाओ, इट लगाओ। क्या लगाओ दोस्तों, इट, ठीक दोस्तों, या तो आप कॉमा लगाओगे या दोस्तों आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे, ठीक है। ठीक दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको बट करके देगा, जो कि दोस्तों क्या होगा, गलत होता है। दो और ऑल्दो, ठीक है, के बाद जो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी जो हमारा स्टेटमेंट बी होगा, ठीक दोस्तों, क्या होगा, जो दोस्तों हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट बी होगा। जो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट बी होगा उसको हम दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, या तो कॉमा से या तो दोस्तों इट से, या दोस्तों कॉमा से या दोस्तों इट से हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब दोस्तों आपके दोस्तों मन में एक सवाल आएगा कि सर इस दो और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है, ठीक दोस्त। मैं दोस्तों कहूँगा कि दो और ऑल्दो में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दोस्तों क्या है, ये है मोर लेस, ठीक दोस्तों। आप बोल सकते हो ये दोस्तों कि लेस फॉर्मल है, ठीक दोस्तों, ये क्या है, लेस फॉर्मल, ठीक दोस्तों, और ये फॉर्मली बोला जाता है, यानी फॉर्मल वर्ड है, ठीक दोस्त। इसी क्या बोल सकते हो आप, मोर फॉर्मल, ये दोस्तों क्या है, ये मोर फॉर्मल है, बस इसमें दोस्तों इतना डिफरेंस है, ठीक दोस्तों। यानी बोल चाल में आप, ठीक है, यानी बोल चाल में आप दोस्तों किसका यूज करते हो, बोल चाल में आप ऑल्दो का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। और दो दोस्तों क्या होता है, ये लेस फॉर्मल होता है, और ऑल्दो दोस्तों क्या होता है, ये मोर फॉर्मल होता है, ठीक दोस्तों। बात क्लियर हुई। इन दोस्तों लेटर्स में ना, फॉर्मली लेटर्स में हम सब में किसका यूज करते हैं, ऑल्दो का। और दो दोस्तों क्या है, लेस फॉर्मल, यानी इसको जो हम बातचीत में करते हैं ना, बातचीत में, राइट, तो इसमें हम करते हैं लेस फॉर्मल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों, ठीक है, अब दोस्तों अगर चाहो तो आप इस स्टेटमेंट को पलट भी सकते हो, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को पलट भी सकते हो, यानी आप चाहो तो स्टेटमेंट, यानी आप चाहो तो स्टेटमेंट बी को पहले आप लिख दो, ओके, फिर दोस्तों आप यूज कर दोगे दो, फिर दोस्तों आप यूज कर दोगे दो और ऑल्दो, दो और ऑल्दो, राइट दोस्तों। और आगे दोस्तों आप लिख दोगे अपना स्टेटमेंट आई, ये दोस्तों लिख दोगे अगला आपका स्टेटमेंट, ठीक दोस्तों, ये लिख दोगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्त। ये बात क्लियर हुई, ठीक दोस्त, ये बात क्लियर हुई। अब दोस्त देखिए, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला शब्द दोस्तों क्या होता है, कंजंक्शन। आप कहोगे सर ये क्या है, ये दोस्तों कहोगे सर, ये कहोगे सर कंजंक्शन है। एक दोस्तों क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये कंजंक्शन है, राइट, ठीक दोस्त। तो दो और ऑल्दो दोस्तों क्या होता है, वो कंजंक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। दो और ऑल्दो दोस्तों क्या होता है, कंजंक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल की क्या बात की, जैसे हमने दोस्तों कहा ऑल्दो, ओके, ऑल्दो he worked very hard, although he worked very hard, right, although he worked very hard, it चाहे बोलो चाहे दोस्तों कॉमा बोलो, it he failed, it he failed, ठीक दोस्तों, it he failed, ठीक दोस्तों। अब चाहो इसी सेंटेंस को आप इस प्रकार से लिख दो, कैसे दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो he failed, he failed। अब चाहे दोस्तों आप यहाँ यूज करो अब दो, या दोस्तों आप यूज करो यहाँ पर ऑल दो, ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक दोस्तों। तो ही फेल्ड, दो और ऑल दो, ही वर्कड, ठीक दोस्तों, ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड, ठीक दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हुई मेरे साथ हूँ, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों केसेस में क्या है दोस्तों, दो ऑल्दो दोस्तों क्या है, आपके कंजंक्शन है, ठीक दोस्तों, दो ऑल्दो क्या है, आपके कंजंक्शन है, ठीक दोस्त। अब बात करते हैं अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट की, अब बात करते हैं दोस्तों अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट की, अब दोस्तों बात करते हैं अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो दोस्तों आपने लिखा यहाँ पर स्टेटमेंट ए, ठीक दोस्तों, आपने क्या लिखा, स्टेटमेंट, ठीक है, आप दोस्तों क्या लिखे, स्टेटमेंट ए, ठीक दोस्त। आप यूज करोगे बट का, ठीक दोस्तों, किसका यूज करोगे, बट का, और दोस्तों यहाँ पर लिखोगे स्टेटमेंट बी, क्या लिखोगे दोस्तों, स्टेटमेंट बी का यूज करोगे, ठीक दोस्तों। ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक दोस्तों, ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप लिखोगे स्टेटमेंट ए बट और स्टेटमेंट बी, ठीक दोस्तों। तो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, इसलिए बट दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बट आपका हो जाएगा कंजक्शन, आप कहोगे सर बट क्या हो जाएगा, बट दोस्तों हो जाएगा हमारा
कंजंक्शन। ठीक है, इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई आपको। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जांपल ले हम ना, जैसे हमने दोस्तों एग्जांपल लिखा कि ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक दोस्तों, तो आप इस तरीके से इसको डोमिनेट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों दो ऑल्दो बट, यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हाउ एवर की। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ एवर की। ठीक दोस्त, पहली चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका हाउ एवर है, ये दोस्तों जो आपका हाउ एवर है, ये एक कंजंक्शन, जो आपका हाउ एवर है ये दोस्तों आपका कंजंक्शन नहीं है। ठीक दोस्तों, जो हाउ एवर है एक एडवर्ब है। क्या दोस्तों है? एडवर्ब है। ठीक दोस्त, यानी जो है हाउ एवर है दोस्तों क्या है? एक एडवर्ब है। क्या दोस्तों है? एक एडवर्ब है। राइट दोस्तों, यानी यहाँ पर दो ऑल्दो बट तीनों कंजंक्शन है, बट दोस्तों जो हाउ एवर है वो दोस्तों क्या है? एक एडवर्ब है। क्या दोस्तों है? एक एडवर्ब है। ठीक दोस्त, तो इसलिए हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, कि जो जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर लिखा है कि स्टेटमेंट ए। ठीक दोस्तों, आपने क्या लिखी? एक दोस्तों स्टेटमेंट ए लिखी। ठीक दोस्त, तो अब जब आपको यूज़ करना है हाउ एवर, ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ इसे लगाओ या सेमी कॉलन, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। फिर आप लिखो हाउ एवर, फिर आप दोस्तों क्या लिखोगे? हाउ एवर, फिर कोमा, फिर आप लिखोगे स्टेटमेंट बी, फिर आप दोस्तों क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे अपना स्टेटमेंट, फिर आप अपना स्टेटमेंट बी लिखोगे। ठीक दोस्त, या आप लिखो स्टेटमेंट, ठीक दोस्तों, या आप लिखो स्टेटमेंट ए लिखो अपना, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। ठीक दोस्तों, फिर आप लिखो हाउ एवर, ठीक है, फिर कॉमा, फिर आप लिखो स्टेटमेंट बी, फिर दोस्तों क्या लिखोगे? आप अपना स्टेटमेंट बी लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों। यानी दोस्तों ये जो हाउ एवर है क्या कर रहा है? इस स्टेटमेंट बी को क्वालिफाई कर रहा है ना। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, यानी जो वर्ड सेंटेंस क्वालिफाई करता है वो दोस्तों क्या होता है? एडवर्ब होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हाउ एवर दोस्तों कैसे काम कर रहा है? एज अ एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, हाउ एवर दोस्तों यहाँ पर कैसे काम कर रहा है? एज अ एडवर्ब काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, एज अ एडवर्ब काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई आपको। ठीक दोस्त, तो आशा करूँगा कि दोस्तों आपने चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके राइट डियर, अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल के। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल के। ठीक दोस्त, जैसे दोस्तों हमने लिखा, जैसे दोस्तों हमने लिखा कि ही फेल्ड, हमने दोस्तों क्या सेंटेंस लिखा? ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ठीक है, अब चाहे मैं यहाँ पर यूज करूँ सेमी कॉलन, हाउ एवर ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक दोस्तों, और मैं चाहूँ तो ही फेल्ड के बाद फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकता हूँ ना, तो आप दोनों प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हो। ही फेल्ड, हाउएवर ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक दोस्तों, तो ये हो गए आपके दोस्तों कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्तों, दो ऑल्दो बट एंड हाउएवर। ठीक दोस्त, दो ऑल्दो बट हाउएवर, चारों दोस्तों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों, दो ऑल्दो बट, ठीक दोस्तों, दो ऑल्दो बट कंजंक्शन है, और हाउएवर दोस्तों क्या है? हाउएवर आपका एक एडवर्ब है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है दोस्तों, दो के एक और फंक्शन होता है। ठीक है, दो आपका एडवर्ब भी होता है। ठीक दोस्तों, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, केवल बेसिक चीज़ें जो हमें इंपॉर्टेंट है वही हम दोस्तों हमें सीखनी है। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक चीज़ें आपने समझी होंगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, आपको चीज़ें अच्छे से पसंद आई हैं। ठीक दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और आप अच्छे से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक दोस्तों, यदि जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक दोस्तों, आप इस नंबर पर, ठीक है, 955-83-925, ठीक दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, कॉल की जो फैसिलिटी इस पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट हैं इस व्हाट्सअप नंबर अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपका डाउट वास्तव में अच्छा होगा, ठीक है, उस पर एक वीडियो बन सकती है। ठीक दोस्तों, तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और आपको रिप्लाई दिया जाएगा विथ वीडियो। ठीक दोस्त,
तो यहाँ तक यदि आपको चीज़ें पसंद आई हो, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक बने रहिए इंग्लिश विद सत्यम के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।